Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is an update regarding a position of research associate as well as JRF in the Defense Institute of Biodefense Technology, that is a part of DRDO. यानी कि DRDO के DIBT that stands for Defense Institute of Biodefense Technology. यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट आया है जो कि है मैसूर में, और यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, एक रिसर्च एसोसिएट के लिए जिसे हम बोलते हैं आरए, और एक है जेआरएफ के लिए. सो ये कहाँ पर है, क्या डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ देखते हैं. कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं. सो द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दीज टू पोजीशंस इज 26 ऑफ दिस मंथ, यानी 26 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. सो सबसे पहले तो रिसर्च एसोसिएट के लिए कौन कौन एलिजिबल है. सो इट इज़ फॉर फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग. यानी आरए की जो पोस्ट है वो स्पेसिफिक है फूड साइंस वाले इंडिविजुअल्स के लिए. और वैकेंसी कितनी है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, पीएचडी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इधर जो भी यहाँ पे मेंशन है उनमें से फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग. इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, still you can apply if you are MTech in food processing engineering, food engineering or related branches with 3 years of research experience with at least one research paper in SCI indexed journal. It means अगर आपने PhD नहीं किया है then also you can apply, then also you are eligible for the post of RA, बट द कंडीशन इज़ कि आप एमटेक करने के साथ ही साथ 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस हो और एटलीस्ट एक पेपर आपका SCI इंडेक्स जर्नल में हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं आरए के पोस्ट के लिए. ये स्पेसिफिक है फूड साइंसेस के लिए, तो ये बात क्लियर होगी. नाउ जो जेआरएफ की जो पोस्ट है वो आपको 3 देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले जो जेआरएफ की पोस्ट है इट इज़ फॉर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मेडिकल जेनेटिक्स. तो अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है या इंस्टीट्यूट से विथ नेट क्वालिफिकेशन और गेट स्कोर, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट. और एल्स आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमटेक अगर किया हो फर्स्ट डिवीजन से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, यानी कि आपके पास एमएससी हो इन सब्जेक्ट में विथ नेट या गेट का वैलिड स्कोर, या फिर आपके पास एमटेक हो विथ फर्स्ट डिवीजन, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जेआरएफ पोजीशन जो कि 7 है. यू कैन सी 7 पोजीशंस अवेलेबल हैं. नाउ एक और जेआरएफ की पोस्ट है जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री. तो इसमें ग्रेजुएट डिग्री सिर्फ मांगा है इन प्रोफेशनल कोर्स BE BTech इन फर्स्ट डिवीजन विथ वैलिड नेट गेट स्कोर, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपकी एमटेक हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो एमएससी अगर मांगा है तो उसके साथ में आपको नेट या गेट पास आप होने चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर आपके पास CSIR का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं. और एल्स एमटेक अगर आपके पास हो और आप फर्स्ट डिवीजन हो, तो पॉलीमर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ उसके अलावा फूड साइंसेस की बात करें तो फूड साइंसेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं. फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, जिसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है जेआरएफ की. सो इसमें क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ वैलिड नेट गेट स्कोर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एमटेक विथ फर्स्ट डिवीजन. अगेन अगर आपके पास आप एमएससी के थ्रू जाना चाह रहे हैं देन यू शुड बी हैविंग द नेट एंड गेट का स्कोर, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल. तो ये तो रही कौन कौन से पोस्ट है, यानी जीआरएफ के 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के आए हैं, एक में 7 पोजीशन है, एक में 2 पोजीशन है, एक में सिर्फ एक ही है. सो आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इसके अलावा सैलरी की बात करें तो आरए की सैलरी 67,000 है प्लस एचआरए पर मंथ, यानी मैसूर का जो भी एचआरए कैटेगरी आता होगा उसके अकॉर्डिंग. सो टेनवर जो है रिसर्च एसोसिएट का इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा. एज जो है वो 35 ईयर्स से नहीं होनी चाहिए ज़्यादा. डेट ऑफ इंटरव्यू होगी उस दिन तक आपका जो एज है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यू शुड बी इन SC और ST कैटेगरी,
5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा और 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको ओबीसी कैंडिडेट में मिलेगा। जीआरएफ को कितना मिलेगा? जीआरएफ को 37,000 प्लस एचआरए मिलेगा। So the tenure of the fellowship will initially for a period of 2 years and based on the performance it may be extended to 3rd year and 4th year। 2 साल अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा, इवेल्युएशन के बाद पता चला तो 3rd ईयर और 4th ईयर में भी आपका एक्सटेंशन हो जाएगा एसआरएफ में। Now age not exceeding 28 year for GRF as the date on the of the interview। एज रिलैक्सेशन अगेन 5 ईयर्स और 3 ईयर्स ओबीसी के लिए, 5 ईयर SC/ST के लिए, 3 ईयर्स ओबीसी के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। The award of RA and GRF will be as per the DRDO rules. The offer of fellowship does not confer on fellow on right for absorption in DRDO। ये contractual position है, permanent position नहीं है। So you can read all these general instruction and जो भी interview है होगा आपका उसके लिए कोई भी TA/DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और ज्वाइनिंग के लिए भी कोई TA/DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि एप्लीकेशन प्रोसेस का, एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू दी सेंटर हेड DIBT सिद्धार्थ नगर मैसूर दिस पिन कोड। यानी आपको डिस्पैच करना है अपना डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में। सो कैंडिडेट को क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ में, टेस्टिमोनियल्स लगाने के साथ में सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इसके साथ ही साथ candidate must present original certificates and testimonial at the time of the interview। Additionally, candidate should bring a photocopy set of all the documents along with application form and a valid government issued ID। ये तो इंटरव्यू की बात हुई। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए ये सारी चीज़ें लेके जानी होंगी। इसके अलावा रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू इफ नेसेसरी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं जनरली तब ऐसा किया जाता है। सो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। लास्ट डेट मैंने बता दिया 26। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो सो यू कैन राइट इट टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।